जीवन परिचय कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र। इस वीडियो में हम कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र। कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र का जन्म 21 मई सन 1906 ईस्वी को सहारनपुर जनपद के देवबंद नामक कस्बे की एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था। ये कर्मकांडी ब्राह्मण थे। कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र का जन्म 21 मई सन 1906 ईस्वी को सहारनपुर जनपद के देवबंद नामक कस्बे में हुआ था। यानी कि सहारनपुर जनपद के देवबंद नामक स्थान पर कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र का जन्म 21 मई सन 1906 ईस्वी को हुआ था। यानी कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र का जन्म कब हुआ था? 21 मई सन 1906 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। सन आपको अच्छे से याद रखनी है। कहाँ पर हुआ था? एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी कि जो पंडित होते हैं उनके यहाँ पर जो है साधारण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र था। यानी कि कन्हैयालाल प्रभाकर जी के जो पिताजी थे इनका नाम रामदत्त मिश्र था और ये कर्मकांडी ब्राह्मण थे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम चलेंगे अपने आगे वाले पैराग्राफ पर। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने कुछ समय तक खुर्ज की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। वहां पर राष्ट्रीय नेता असफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा को बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तत्पश्चात इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्र पत्रिकाओं के संपादन में लगा दिया। प्रभाकर जी की जो आरंभिक शिक्षा थी वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाई थी क्योंकि जो इनके घर की आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। इन्होंने कुछ समय तक खुर्ज की एक संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा एक खुर्ज की संस्कृत पाठशाला से प्रारंभ हुई। वहाँ पर इन्होंने राष्ट्रीय नेता असफ अली का व्याख्यान सुना। व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि जो इनकी परीक्षा चल रही थी उस परीक्षा को इन्होंने बीच में छोड़कर ही जो है अपने पेपर को पूरा नहीं किया और जो है आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद इन्होंने जो अपना पूरा जीवन था वो राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। यानी कि इन्होंने कहा कि अब मैं जो भी काम करूँगा वो राष्ट्र की सेवा के लिए ही करूँगा। और भारत की स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्र पत्रिकाओं के संपादन में लगा दिया। यानी कि प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई थी क्योंकि इनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनकी आरंभिक शिक्षा खुर्ज की एक पाठशाला से प्रारंभ हुई थी। वहाँ पर इन्होंने राष्ट्रीय नेता असफ अली का व्याख्यान सुना और व्याख्यान से ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा को ही बीच में छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद इन्होंने अपना जो है सारा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और भारत की स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने जो है अपने जीवन का जो बाकी का बचा हुआ समय था वो पत्र पत्रिकाओं के संपादन में लगा दिया। ठीक है, ये मैंने आपको एकदम कहानी की तरह जो है समझा दिया है। इसे अगर आप 2-4 बार जो है अच्छी तरीके से फेरेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। लेखन के अतिरिक्त अपने स्नेह और संपर्क से भी इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। 9 मई सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। लेखक के अतिरिक्त का मतलब है यहाँ पर कई लेखक कार्य को करते हुए साथ साथ इन्होंने जो है अपने स्नेह और संपर्क से, यानी कि जिनसे ये प्यार करते थे या फिर जिनका जो सम्मान करते थे और जो इनके संपर्क रहे होंगे उसकी मदद से इन्होंने अनेक जो है नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। यानी कि अनेक लोगों को इन्होंने जो है साहित्य का जो लिखने का काम होता है, जो रचनाएं करने का काम होता है, ये सब सिखाया। और 9 मई सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया है। 9 मई सन 1995 ईस्वी सन आपको अच्छे से याद रखनी है। जन्म हुआ था सन 1906 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है सन 1995 ईस्वी में। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जन्म हुआ था सन 1906 ईस्वी में और जो इनकी जो निधन की डेट थी वो है सन 1995 ईस्वी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे आगे। साहित्यिक परिचय, यानी कि अब हम जो है कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र जी का साहित्यिक परिचय उसके बारे में जो है बताने वाला हूँ मैं आपको। वो आपको अच्छे से सुनना है जिससे कि आपको सुनने से जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है जल्दी याद हो जाएगा।
और मैं आपको बता दूं कि साहित्यिक परिचय जरूरी नहीं होता है कि आप जो है जीवन परिचय आपने जितना बड़ा लिखा है उतना ही बड़ा आप साहित्यिक परिचय लिखें। आप छोटा साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हैं, उसके भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभात जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में चित्रात्मक और संस्करणात्मक को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक मार्मिक स्मरण लिखे। हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्करणकारों और निबंधकारों में प्रभात जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, रेखा चित्रकारों में, संस्मरणकारों में और निबंधकारों में जो है प्रभाकर जी का जो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में चित्रात्मक और संस्मरणात्मक को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक मार्मिक स्मरणों को भी लिखा है। यानी जब स्वतंत्रता आंदोलनों का समय चल रहा था तो इन्होंने जो है स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो लड़ते थे, उनकी दशाओं के बारे में जो है बहुत ही मार्मिक यानी बहुत ही अच्छी तरीके से जो है एकमक दिल को छू जाने वाला जो है संस्मरण भी इन्होंने ही लिखा है। ये जो आपका इनका साहित्यिक परिचय भी हुआ है। अब हम चलेंगे आगे। भाषा शैली। प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। उसमें सरलता, सुबोधता और स्पष्टता दिखाई देती है। इनकी भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग अधिक हुआ है। प्रभाकर जी ने भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक तथा नाटकीय शैलियों का प्रयोग किया है। प्रभाकर जी की जो भाषा है वो सामान्य रूप से तत्सम प्रधान है और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। उसमें जो है सरलता, सुबोधता स्पष्ट दिखाई देती है। यानी कि एक बार आप पढ़ेंगे तो जो नॉर्मल व्यवहारिक भाषा है वही व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। इनकी जो भाषा है वो भाव और विचारों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। यानी कि आपको कोई भी ज़्यादा इसमें जो शब्द हैं वो कठिन नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और इनकी भाषा की जो एक खास बात है कि इनकी भाषा में जो है मुहावरों का प्रयोग अधिक हुआ है। प्रभाकर जी ने जो है वर्णनात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक और नाटकीय शैलियों का प्रयोग किया है। अब आपको क्लियर हो गई होगी कन्हैयालाल प्रभाकर जी की भाषा शैली। तो अब हम जानेंगे कन्हैयालाल प्रभाकर जी की रचनाओं के बारे में। रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। धरती के फूल, आकाश के तारे, जिंदगी मुस्कराई, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, बाजे पायलिया के घुंघरू इत्यादि। ये प्रभाकर जी की कुछ सरल और पेपर में ज़्यादातर पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा मतलब बता रहा होगा कि आपको कितनी रचनाएं लिखनी है, उस हिसाब से आपको जो है इसमें से रचनाएं याद करनी है। मैं आपको बताऊं अंदाजे से कम आपको इनकी 4 से 5 रचनाओं के नाम जो अच्छी तरीके से याद रखनी है। और फिर आपके पेपर में जितने भी आपसे पूछ रहा होगा 2-4 रचनाओं के नाम लगिए, तो उस तरीके से जो है क्वेश्चन में पूछ रहा हो उतनी रचनाओं के नाम आपको नीचे हेडिंग डालकर लिख देनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।